हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस और उस पर लिखा हुआ है आखिर किसकी हो निगम सरकार। किसकी होगी निगम सरकार ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह से हमने एक सवाल पूछा था कि हमारा नेता कैसा हो, तो हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो। अब कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, ये तो जनता खुद बताएगी कि उनका नेता कैसा होगा। फिलहाल हम खड़े हैं गोविंद सिंह परिहार जी के साथ में और उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वो अपने वार्ड को देखते हैं इस वक्त और किस तरह से वो अपना वार्ड बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं गोविंद सिंह परिहार वार्ड 31 में हूँ और यहाँ इतनी समस्याएं हैं और जो 5 साल से पहले पार्षद हमारे यहाँ रही उन्हें कोई काम नहीं कराया है। और यहाँ बिजली का बिल, ड्रेनेज लाइन और नल की इतनी भयानक व्यवस्था है कि जो नल के पानी में गंदा पानी आता है और सभी लोग ड्रेनेज का पानी आता है और बहुत लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रत्याशी अपनी बात रखे उसके पहले ही जो है लोग उनकी बारी आने से पहले ही समस्याएं बता रहे हैं। मतलब कि निश्चित तौर पे इस वार्ड का विकास से कोई दूर दूर तक का तो नाता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए रहवासियों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। आपको कोई समस्या है? मैम मेरा तो है ना बिजली का बिल इतना आया, वो ज़्यादा बिजली का बिल आया। मैं पार्षद के पास में भी गई, सभी के पास में गई कि कुछ कम करो या कुछ स्टॉल बना दो, तो उन्होंने स्टॉल भी नहीं बनाया और ना कुछ कम करा। और आखिर को बिजली वाले आए और काट के चले गए। वो मेरे यहाँ पे छोटे छोटे मेरे नाती पोते बच्चे हैं, इतनी परेशानी आई और हमको ऊपर से धमका के गए हैं कि कहीं से आपने अगर लाइट जलते हुए दिखी तो आपके ऊपर वो चालान बना दें। आपको भी बिजली के बिल की समस्या है? ये बिजली का बिल देखो आप, हमारा इतना आ रहा है। एक बत्ती कनेक्शन कांग्रेस के राज में से है, मेरे यहाँ मीटर लगा हुआ, मगर बिल इतना आ रहा है। पानी नहीं है और हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, मेरा बच्चे स्कूल से बैठे घर पे हैं। हमारे यहाँ भी है ना, ये बिल इतना सारा आया और लड़का काम करता है, उसका काम अभी चल नहीं रहा है ना, लॉकडाउन से नहीं चल रहा पूरा। तब क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहा वो बराबर, लड़की पढ़ने भी नहीं जा रही। ये देख लो इतना बिजली, कितनी अजीब बात है कि बिजली तो दे रहे हैं पर जितना बिल दे रहे हैं उसके बदले में बिजली बिल्कुल नाम मात्र की दे रहे हैं। आपको कोई समस्या है? आपको भी बिजली के बिल की समस्या है? ये माफ हो गया था मेरा, फिर ये बिल आ गया। आपको भी बिजली की समस्या है? हाँ, बिजली के बिल की समस्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या सभी लोगों को बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं ये समस्या है कि बिजली ही नहीं आ रही है ये भी समस्या है? बहुत सारी समस्या है, ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मोदी सरकार की योजनाओं का यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा है। ये कॉलोनी से कोई मतलब नहीं रखा है बीजेपी वालों ने। और यहाँ पे विधवा पेंशन, बहुत से लोग परेशान हैं, ड्रेनेज लाइन से परेशान है, पानी से परेशान है। यहाँ पे घर अभी बहुत सारा कीचड़ मच जाएगा, पानी भरा है। यहाँ पे मोदी सरकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। बस मेरे ख्याल से यहाँ पर बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें भी जो है समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आप लोग अपनी समस्याएं बताएंगे पर उसके लिए आपको चुप रहना पड़ेगा, थोड़ी देर शांति बना के रखनी पड़ेगी। गोविंद जी, ये जो है समस्या है, हम समस्याओं की ओर बढ़ेंगे पर सबसे बड़ी समस्या बिजली के बिल की है। तो किस तरह से आप इसको समाधान करेंगे, आप जीत के आते हैं तो? बिजली का बिल जो बस्तियों के लिए है 1 किलोवाट का है और यहाँ बिल लगा रखे 3 किलोवाट की, जिसके कारण ये बिल ज़्यादा आ रहा है। कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय बिल 100 रुपये यूनिट का हो गया था, इनको वही बिल आ रहा था 100 रुपये पर महीना। आज उसका 3-3 हज़ार रुपये महीना आ रहा है। हमारी सरकार आएगी वही 100 रुपये यूनिट, वो बिजली बिल 100 रुपये यूनिट बिल आएगा। बस्तियों में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कचरा टैक्स और इनका ये 500 वर्ग फुट में जो मकान बनाएगा उसका टैक्स माफ रहेगा। और जो यहाँ पे घर घर पानी की समस्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी भी जो आ रहा है उसमें ड्रेनेज पानी का मिला हुआ आ रहा है। ड्रेनेज के पानी के कारण इनको गंदा पानी पीना पड़ रहा है।
और यहाँ पे पार्षद 5 साल नहीं 2 साल कोरोना काल के भी इनको एक्स्ट्रा मिले हैं। 7 साल हो गए, 7 साल में यहाँ वापस झांकने तक नहीं आएंगे। ये जनता खुद जान रही है, यहाँ की जनता जागरूक है, इसका मुंह तोड़ जवाब अभी देगी। नगर निगम में हमारे संजय शुक्ला जी महापौर पद के लिए खड़े हैं। उन्होंने कोरोना काल में इतना काम करा है, पूरा शहर जानता है, प्रदेश जानता है। और ये उनने जो अपनी विधानसभा में नल लगवाए हैं, बोरिंग करवाई है 500, उनका अब लक्ष्य है कि मैं हर वार्ड में गार्डन, आदर्श गार्डन, जिम गार्डन, मतलब गार्डन में जिम वगैरह सब ओपन जिम खोलेंगे, जिससे रहवासियों को सुविधा मिलेगी। और पानी की जो यहाँ समस्या है, यहाँ पे कूपन नहीं बन रहे हैं, गरीबी रेखा से बड़े जो सहायता मिल सकती है वो कोई भी सहायता वर्तमान पार्षद ने नहीं दिलाई है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए इनके लिए ये समस्याएं बनी हुई। क्योंकि जितनी देर मैं बात कर रही थी उतनी देर लोगों को ये नहीं था कि आप जिन प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वो सुने और वो किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे उसको समझे, वो अपनी ही बातों में लगे। तो मैं आप सभी से एमपी न्यूज़ के इस इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ आप बहुत जागरूक रहें, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को चुनते हैं वही आपके लिए वार्ड कैसा हो कैसा ना हो ये निर्धारित करेगा। क्योंकि आपका वो जो मत है, जो वोट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सही व्यक्ति को चुने, यही हमारा आपसे निवेदन है। आपको कोई परेशानी है? मैम परेशानी बस मोहल्ले में यही है, पानी बिजली का बिल। अब ये आंटी जी हैं, इनके हस्बैंड को लकवा लगा हुआ है, आज काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इनका बिजली का बिल 7,000 रुपये आया है। तो हम भाई साहब से यही निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ से जीतेंगे। और आप हम जानते हैं कि आपने हर समय में हम लोगों का सपोर्ट करा और हर समय हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो हम पूरा मत गोविंद सिंह परिहार जी को जिताने में रहेंगे। और पूरे सभी महिला वर्ग, सभी ये लोग चाहते हैं कि गोविंद सिंह परिहार यहाँ से जीते ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। आपको क्या समस्या है? बिल का ही चक्कर हमारा था, बिल उड़ा भी 1100 बिल के अलावा कोई और समस्या है? क्योंकि यहाँ पर सभी को बड़े बड़े बिलों की समस्या है। बिल के अलावा कोई समस्या है? क्या समस्या है? देखिए, मेरे को आपके पास आना पड़ रहा है समस्या पूछने के लिए, आप खुद नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे ये मानते हैं कि कोई आपकी समस्या हल कर पाएगा? जब मैं आपसे आप बताएं समस्या क्या है? हम जोन पे जा रहे हैं, हमारी बहू का नाम ही नहीं चढ़ा रहे। दीदी, और एक समस्या ये है, हमको आवास योजना में खुटी होनी चाहिए, क्योंकि इंदौर में दे ही नहीं रही है, और जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। मेरा कच्चा मकान है। आप बताएं। मैडम, मैं कितनी मरतबा नगर निगम में महापौर को और इनको सबको लेटर भी दिया है पानी के बारे में, ड्रेनेज लाइन के बारे में, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 साल से जब कल नल आएंगे उस समय ड्रेनेज लाइन का पानी इन्हें पीने को मिलता है। दूसरी समस्या ये है कि मेरा नाती एक सुनता भी बोलता भी नहीं है, उसके बारे में मैं पार्षद, विधायक सब दूर यानी कम से कम 1,000-1,500 रुपये बिगाड़ चुका, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। गोविंद जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की पार्षद निष्क्रिय रही है और उन्होंने कोई भी यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए काम नहीं करा है, और वहाँ जाने पर उनको वहाँ से घर से रवाना कर दिया है कि घर में नहीं है। अगर ये सब मुझे मौका देंगे तो मैं इन सब की सारी समस्याओं का निराकरण करूँगा। और यहाँ पे सबसे जो भी समस्या बड़ी है तो लाइट है, तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि गरीब बस्ती में 1 किलोवाट का बिल आएगा तो ऑटोमेटिक ही इनका बिल बहुत कम से कम आएगा, तो इसका लाभ इन्हें मिलेगा जो आज जो नहीं मिल रहा है। और जो इनको कुटीर योजना, बहुत सारी योजनाओं है, मकान के लिए योजना है, पर इनको कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। वो सारी योजनाओं का लाभ इन्हें दिलाऊंगा और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा। अच्छा, आदर्श वार्ड की परिभाषा क्या है आपके लिए? आदर्श वार्ड जनता की कोई भी समस्या ना हो, सुंदर हो, हर चीज़ की व्यवस्था सुचारू रूप से
चालू हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसे आदर्श वार्ड, गार्डन, जिम और जो बस्तियों में पानी की सफाई की सारी व्यवस्था विधिवत अनुकूल रखूँगा। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि गोविंद जी आते हैं जीत के, तो ये जो वार्ड है जो समस्याओं से घिरा हुआ है, इसकी 50% भी समस्याएं जो है वो दूर होंगी? 50 नहीं, पूरी प्रतिशत समस्याएं दूर होंगी। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पानी की है कि हम गुलाब बाग कॉलोनी में रहते हैं, हमारे यहाँ भी पानी की बहुत समस्या है। मैं हालांकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारी कॉलोनी में बहुत समस्या है पानी की। इस कॉलोनी में घर घर गए हैं तो सबको एक ही समस्या है पानी की। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की यहाँ पे। एक ही बिजली के बिल सब लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। दादा आएंगे, परिहार साहब आएंगे, गोविंद जी परिहार साहब आएंगे तो सारी समस्याओं का निराकरण होगा। समस्या है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़ों, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी कई समस्या है, तो उन्हीं से ही चलते हैं, उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे से बड़ा शोर करे। कोई दिक्कत होती है यहाँ पर? हाँ, खेलने के खेलने की स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। तो खेलने की क्या दिक्कत होती है? मैदान नहीं है। तो कहाँ खेलते हो दिन भर? रोडों है। तो कोई टक्कर मार जाता है क्या? यस में। और क्या क्या चाहिए आपको? गार्डन चाहिए, खेलने का मैदान। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सानू। और क्या गेम खेलती हो? मैं सभी कुछ खेलती हो। गोविंद जी, ये जो है बच्चे हमारे भविष्य होता है। जिस स्कूल भी कोई सी भी नहीं है, बच्चों को पढ़ने की दिक्कत आती, कहाँ भेजे ये बताओ। अच्छा, आप अभी इतनी समस्याएं बता रही हैं, तो जब दूसरे पार्षद थे, जब आपने उनको वोट दिया था, तो कभी आप उनके पास नहीं गए समस्या लेके? हमसे बोले क्या 250 वोट से क्या हम जीत गए, तो तुमने एहसान कर दिया क्या हमारे ऊपर? आप बताओ। कितनी चक्कर गए पर सुनवाई होती नहीं। अच्छा गोविंद जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जब जो भी पूर्व पार्षद रहे, हमें उनमें नहीं पढ़ना है, पर उन्होंने ये कहा कि आपने हमें वोट देके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हम पे कोई एहसान नहीं किया। तो ये इस तरह के जुमले जो हैं हमें बाद में कई क्षेत्र में रहवासी होते हैं इस तरह सुनते ही हैं। आज की तारीख में आपने देखा है कि कितनी समस्याएं हैं यहाँ पे। पर यहाँ 20 साल से बीजेपी के लोग पार्षद बन रहे हैं, पर यहाँ ये जो कॉलोनी बसी है, ये पंडित जी कृपा शंकर शुक्ला जी ने यहाँ पट्टे कांग्रेस ने करवाए थे। यहाँ लाइट कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, सड़क कांग्रेस ने बनवाई है, और उसके बाद से ये जो जब से 20 साल से आए, इन्हें कोई विकास नहीं करा है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हमें अपनी जनता, अपनी खुद की जनता का साथ देने के लिए, उनका विकास करने के लिए किसी पद की आवश्यकता रहती? कोई पद की आवश्यकता नहीं रहती, पर क्या है कि ये जो नगर निगम के जो काम है, पार्षद के काम, तो वो पार्षद ही करा पाएगा, वार्ड में रहेगा। तो अगर मुझे ये वहाँ भेजेंगे नगर निगम, तो मैं मेरे वार्ड का पूरा काम आराम से पूरी व्यवस्था के साथ इनका कर सकता हूँ। आपको लगता है कि यदि ये जीत के आएंगे तो ये समस्याओं का हल होगा? हाँ होगा, परंतु ये है कि हमारे यहाँ पानी में बहुत प्रॉब्लम है कि दैनिक का पानी आ रहा है। दीदी हमारे को है ना कोई भी योजना नहीं मिल रही, यहाँ पर जो योजना आ रही है। यहाँ पे ना एक तो सरकारी स्कूल बच्चों के जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, और यहाँ पे खुटी है जिसका कच्चा मकान। आप मुझे बताएं कि आपको भरोसा है कि गोविंद जी आते हैं तो ये सारी समस्याएं जो है खत्म होंगी? बिल्कुल भरोसा है कि गोविंद सिंह परिहार जी ही बनेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मदद की है, और सब गवाह भी हैं, आप जनता से भी पूछ सकते हैं, सबको मालूम है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास है कि जो व्यक्ति ना कुछ होने के पहले अगर इतना कुछ कर सकता है, तो उसे करने के बनने के बाद तो बहुत कुछ करेंगे वो, और पूर्ण विश्वास। आप बताएं, आप किस तरह से जो है गोविंद जी का साथ देंगे? मैम अभी सब मिलाकर 29 कॉलोनियाँ हैं, वार्ड क्रमांक 31 में हैं। अभी तो पहली कॉलोनी अभी आपकी बात में वापस आती हूँ। आंटी को बड़ी सारी समस्याएं हैं, तो इतनी समस्याओं से आप इतने साल से रह कैसे रही थी? 8 साल हो गया मेरे आदमी को पैरालाइज हो गया, तो ये मैडम और वो सरोज चौहान को हम बोल बोल के थक गए, पर अभी तक वो कुछ नहीं करा। और ये ऊपर से मैं अच्छा, इस बार आप वोट देंगी? ठीक है, देंगे ना। किसको देंगी? कांग्रेस को। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कांग्रेस कभी मकान तोड़ती नहीं, बसाती है।
ये मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस बनाती है। अच्छा, इतनी समस्याओं के बाद भी चलिए देखिए यहाँ पर आप यदि इस तरह से करेंगे, यदि आप शोर करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, और बात नहीं कर पाऊंगी तो गोविंद जी अपनी बात रख नहीं पाएंगे। गोविंद जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार झंडे विनर को देखकर व्यक्तिगत आदमी को चुने, और कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे वोट करके महापौर के लिए संजय शुक्ला जी को वोट करें। यही मैं सभी से निवेदन करता हूं। 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताएं। देखिए, अब जिताना है, किसको वोट देना है, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है। वही तय करेगी कि आखिर किसे जिताना है और किसे वोट देना है। पर हमारा तो हमेशा से एक ही बात कहने की होती है कि प्लीज़ और प्लीज़ वोट ज़रूर दें, क्योंकि वोट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, हम कहीं और चलेंगे किसी और वार्ड में। नमस्कार।